सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं सीए फाइनल ऑडिट का। मई 2019 आरटीपी में एक क्वेश्चन आया था जो कि बेस्ड रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। सो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कंप्यूट करना पड़ेगा ऑडिट रिस्क कंप्यूट करना पड़ेगा। इफ लुकिंग द नेचर ऑफ बिजनेस देर इज अ चांसेस दैट 40% बिल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड वुड बी डिफाल्केटेड। यहाँ पे 40% जो बिल ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो डिफाल्केटेड होगा। देर इज अ चांसेस ऐसा है कि 40% ऑफ बिल ऑफ सर्विस जो हो गए वो डिफाल्केटेड हो गए। इंक्वायरिंग ऑन द सेम मैटर मैनेजमेंट ने यहाँ पे एश्योरेंस दिया कि जो इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे जो होगा, इंटरनल कंट्रोल जो होगा वो प्रिवेंट करेगा सच डिफाल्केशन टू 75% तक। मतलब 75% तक का यहाँ डिफाल्केशन यहाँ पे प्रिवेंट कर देगा। कौन? इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट कर देगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एट दिस पार्ट यहाँ पे ऑडिटर असेस करता है दैट द प्रोसीजर ही कुड अप्लाई इन रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। वो कितना प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है टू कंप्लीट द ऑडिट, गिव हिम सेटिस्फैक्शन लेवल टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। 60% तक का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। वापस 60% तक का वो सेटिस्फैक्शन लेवल उसको मिल जाएगा अगर वो प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर लेता है। एनालाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फाइंड आउट द ओवरऑल ऑडिट रिस्क। यहाँ पे ओवरऑल ऑडिट रिस्क आपको पता करना है, निकालना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। सो ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, कैसा आंसर है। सो अकॉर्डिंग टू ऐसे 200 किस बारे में बात करता है, ये सबको पता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 200 जो होता है वो बोलता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सो ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है? ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है? ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क Audit risk is a risk that auditor will issue inappropriate opinion. Auditor issue करेगा inappropriate opinion while the financial statement जो है वो materially misstated है। So audit risk ऐसा risk होता है कि auditor यहाँ पे issue करेगा inappropriate opinion, auditor यहाँ पे issue करेगा inappropriate opinion जब financial statement जो होगा वो materially misstated होगा। Auditor risk is a risk कि auditor जब issue करेगा will issue inappropriate opinion while the financial statement जो होगा वो materially misstated होगा। So audit risk यहाँ पे दो component होता है, एक तो होता है risk of material स्टेटमेंट, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क में दो कंपोनेंट होते हैं। सो ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क इज ऑडिट रिस्क। तो अगर हम बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसे बोला जाता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसे बोला जाता है, इट इज एंटीसिपेटेड रिस्क। ये कौन सा रिस्क है? एंटीसिपेटेड रिस्क। इट इज कौन सा रिस्क? एंटीसिपेटेड रिस्क कि दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट होगा किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इट इज एंटीसिपेटेड रिस्क कि मटेरियल स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट होगा कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिफोर स्टार्ट ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे एंटीसिपेट किया जाता है कि मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। सो व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट उसे बोला जाता है कि ऑडिट स्टार्ट करने के पहले जब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर एंटीसिपेट किया जाता है कि मटेरियल स्टेटमेंट है तो उसे बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। सो अब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट भी दो कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। वो एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इट इज अ susceptibility of assertion. It is a susceptibility of assertion about what? About account balance, class of transaction and disclosure. About account balance, class of transaction and disclosure towards misstatement. It is a susceptibility of assertion about accounts balance, class of transaction and disclosure towards misstatement विच में आइदर इंडिविजुअली, जो या तो इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली विद अदर मिसस्टेटमेंट जो मटेरियल बन जाएंगे, आइदर इंडिविजुअली या फिर अदर इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली यहाँ पे अदर मिसस्टेटमेंट के साथ वो मटेरियल बन जाते हैं बिफोर कंसिडरिंग रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क में क्या होता है? यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर नहीं किया जाता है। इनहेरेंट रिस्क में यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर नहीं किया जाता है, तो देयरफॉर इस केस में क्या होगा? इनहेरेंट रिस्क जो होगा वो 40% था। सो कैसे यहाँ पे लुकिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, 3 से चांस है 40% बिल वुड बी डिफाल्केटेड। सो इनहेरेंट रिस्क 40% का यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनहेरेंट रिस्क के बाद आता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? इट इज़ अ रिस्क, कौन सा रिस्क होता है? इट इज अ रिस्क दैट देयर में भी चांस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चांसेस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा इवन इफ यहाँ पे कंट्रोल अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। चांसेस यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा इवन इफ कि यहाँ पे कंट्रोल अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। दैट इज हैड प्रिवेंटेड डिफाल्केशन टू 75%। यहाँ पे डिफाल्केशन 75% तक प्रिवेंट हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल रिस्क जो होगा वो 25% तक का यहाँ पे हो सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल की वजह से 75% का डिफाल्केशन यहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन 25% का तो चांसेस है, तो इसे बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। सो व्हाट इज risk of material misstatement? Risk of material misstatement is inherent risk into control risk. So 40% inherent risk into 25% is 10% is by risk of material misstatement. Now chances of material misstatement जो हो गए वो reduce हो गया 10% by applying the internal control। अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 10% पे पहुँच गया यहाँ पे material misstatement।
फिर बात करते हैं व्हाट इज, अगर यहाँ पे ऑडिट रिस्क पूछा जाता है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क होता है। सो अब हम बात करेंगे डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। सो रिस्क, व्हाट इज द रिस्क इन डिटेक्शन रिस्क, इट इज़ अ रिस्क कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होगा वो रिमेन अनडिटेक्टेड। यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रहेगा इवन इफ सारे ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाएंगे। अगर ऑडिटर सारे ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर देता है तो भी यहाँ पे कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होंगे वो अनडिटेक्टेड होंगे, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड होंगे इवन विद द ऑडिट, सारे ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। सो डिटेक्शन रिस्क इज 100% -60%, क्योंकि यहाँ पे 60% का सेटिस्फैक्शन लेवल था, क्वेश्चन में दिया गया था 60% के यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल था। ऑडिटर की सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। सो देयरफॉर यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क कितना होगा, डिटेक्शन रिस्क विल बी 40%। सो इन द गिवन केस ओवरऑल ऑडिट रिस्क यहाँ पे कितना होगा, ओवरऑल ऑडिट रिस्क विल बी 4%। कैसे आएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 10%, डिटेक्शन रिस्क जो है वो है 40%। सो ओवरऑल ऑडिट रिस्क विल बी 4%। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।